हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने एक उपन्यास शुरू कर रही हूँ, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का अंतिम प्रश्न। उन्होंने 30 से ज़्यादा उपन्यास लिखे, जैसे परिणीता, देवदास, बड़ी दीदी, मंजली दीदी आदि। लेकिन अंतिम प्रश्न अपने समय से काफ़ी आगे है, उस समय के सामाजिक परिवेश से हटकर है। उस समय की नारी काफ़ी कम पढ़ी लिखी होती थी, जो सिर्फ चार दीवारी में रहकर ही अपना जीवन बिता देती थी। पर इस कहानी की पात्र कमल, जो शिवनाथ के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती है, उस जमाने में कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं जानता था। इस तरह की नारी को असम्मान की नज़र से देखा जाता था। लेकिन कमल इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की थोपी हुई ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को चैलेंज करती है। वो अपने विचारों को लॉजिक के साथ रखने का साहस रखती है। ज़्यादातर पुरुष इस तरह की नारी को अच्छा नहीं मानते। शिवनाथ, जो अपनी पत्नी को धोखा देता है कमल के लिए, और कमल को धोखा देता है मनोरमा के लिए। इस कहानी का मुख्य डिस्कशन का सेंटर आशुतोष बनर्जी या आशु बाबू का घर है, जो एक वृद्ध हैं जिनकी स्त्री का निधन हो चुका है। ये नॉवल काफ़ी बोल्ड विषय पर आधारित है। मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने सोचा ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। इसको मैं 25 भागों में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगी। आप इसके 20 भाग सुन चुके हैं, तो आइए सुनते हैं इसका 21वां भाग। अजीत बोला, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हरेंद्र बोला, तो अब हम दोनों फिर उस टूटे हुए छाते में सिर छिपाकर समान अधिकार के तत्व को प्रमाण करते हुए अंधेरे में जाएंगे और आश्रम पहुंचेंगे। उसके बाद कोई चिंता नहीं। यहाँ तो काम हो ही गया, बस जाकर कपड़े बदलने और सो जाना है। आशु बाबू बोले, तो तुम दोनों को पेट भरकर भोजन कर लेना चाहिए था। हरेंद्र बोला, नहीं, तो क्या हुआ, आप परेशान न हो आशु बाबू। नीलिमा खिलखिलाकर हंस पड़ी, फिर बोली, देवर जी क्यों दुबले पतले आदमी की चिंता कर बढ़ाते हो। आशु बाबू से बोली, ये सन्यासी हैं, वैरागी पने में पक चुके हैं, इस ओर से उन्हें कोई गलत नहीं कह सकता। चिंता तो अजीत बाबू के लिए है, इनके साथ रहकर अभी वे पक नहीं पाए हैं। यह उनका खाना देखकर समझ गई थी। हरेंद्र बोला, लगता है मन में कुछ पाप है, पकड़ा जाएगा। अजीत शर्म से लाल होकर बोला, आप भी क्या क्या कहते हैं हरेंद्र बाबू। नीलिमा पल भर उसकी ओर देख कर बोली, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर देवर जी, वैसा ही हो, उनके मन में पाप ही हो। वे एक दिन पकड़े जाएं, मैं कालीघाट जाकर पूजा करवाऊंगी। तो फिर तैयारी कीजिए। अजीत परेशान होकर बोला, आप क्या बक रहे हैं हरेंद्र बाबू, बहुत बुरा लगता है। हरेंद्र चुप हो गया। अजीत की ओर देखकर नीलिमा का कौतूहल बढ़ने लगा, मगर वह भी चुप रही। अजीत की बात दब जाने के बाद हरेंद्र नीलिमा से बोला, हमारे आश्रम से कमल बहुत नाराज़ है, आपको याद है भाभी। नीलिमा सिर हिलाकर बोली, हाँ, क्या अभी भी उसका वही भाव है। हरेंद्र बोला, वही भाव नहीं, नाराज़गी और बढ़ गई है, यही फ़र्क है। सिर्फ हम पर ही नहीं, वो सारे कर्म प्रतिष्ठानों के खिलाफ हैं। ब्रह्मचर्य हो, वैराग्य की बात हो या ईश्वर की चर्चा, सुनते ही भक्ति और प्रीति की प्रबलता से अग्निवत हो उठती हैं। मूड ठीक हुआ तो इसे मूढ़े बूढ़े और बच्चों का खेल कहकर मजाक उड़ा देती हैं। बेला चुपचाप सुन रही थी, बोली, क्या ईश्वर भी उसके लिए खेल है? और उसके साथ आप मेरी तुलना कर रहे थे आशु बाबू। यह कहकर उसने एक बार के बाद एक सबकी ओर देखा, मगर किसी ने कोई उत्साह नहीं मिला। उसका रूखा स्वर इन सबके कानों तक गया कि नहीं, समझ नहीं आया। हरेंद्र बताने लगे, जबकि खुद में ऐसा संयम, नीरव मिताचार और ऐसी तितिक्षा है कि देखकर विस्मय होता है। आपको शिवनाथ का मामला याद है आशु बाबू?
वह हमारा कौन है? फिर भी इतना बड़ा अन्याय हमसे सहन नहीं हुआ और हमारा हृदय उसे सजा देने के लिए सुलगने लगा। मगर कमल ने कहा, नहीं, मुझे उस दिन उसकी जैसी शक्ल थी, अब भी याद है। उस नहीं में कोई विद्वेष नहीं था, जलन नहीं थी, हाथ बढ़ाकर दान करने का दिखावा नहीं था, माफ करने का अहंकार भी नहीं था। वह दक्षिणा तो जैसे करुणा से भरी थी। शिवनाथ ने कितना भी अन्याय किया हो, मेरे प्रस्ताव से कमल चौंक उठती है, कहती है, छी छी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अर्थात कभी किसी से प्यार किया था, उस पर निर्ममता की हीनता कमल सोच ही नहीं पाई और सबकी ओट में उसकी सारी गलतियां मिटा दी। कोई कोशिश नहीं, चंचलता नहीं, शोक से हाँ हूँ नहीं, जैसे पहाड़ से पानी की धारा नीचे बह गई। आशु बाबू सांस बाहर फेंक कर बोले, सच है। हरेंद्र बोला, मगर मुझे बहुत गुस्सा आता है जब वह मेरे आइडियल को ही नहीं, हमारे धर्म, संस्कृति, रीति, नैतिक अनुशासन सबको मजाक में उड़ा देना चाहती है। समझ सकता हूँ कि उसके शरीर में विदेशी खून है, मन में उग्र परधर्म का भाव बहता है, फिर भी उसके सामने जवाब नहीं दे पाता। उसके कहने के ढंग में कुछ ऐसी दीप्ति होती है कि लगता है जैसे उसे जीवन का अर्थ मिल गया हो। शिक्षा से नहीं, अनुभव से भी नहीं, जैसे वह उस अर्थ को देख पा रही हो। आशु बाबू खुश होकर बोले, बिल्कुल ऐसा ही मुझे भी कई बार लगा। इसीलिए जैसे उसकी बातें हैं वैसा ही काम है। वह अगर झूठ भी समझे तो उस झूठ का अपना एक गौरव है। कुछ पल रुककर बोले, देखो हरेन, यह अच्छा ही हुआ कि वह धूर्त चला गया। हमेशा उसके साथ रहता तो न्याय की मर्यादा नहीं रहती, सुअर के गले में मोती की माला पहनाने जैसा होता। हरेंद्र बोला, और एक दिन इतनी ममता देखी कि भाभी के अलावा ऐसी ममता किसी में नहीं दिखी। सेवा करने में जैसे लक्ष्मी है, शायद बहुत सारे मामलों में पुरुषों से बहुत बड़ी है, इसीलिए खुद को उनके सामने सामान्य ही दिखाती है। यह भी आश्चर्य है, मन पिघल कर जैसे कदमों में गिर जाना चाहता है। नीलिमा हंसकर बोली, देवर जी, लगता है तुम पिछले जन्म में किसी राजरानी के स्तुति पाठक थे। इस जन्म में भी वह संस्कार समाप्त नहीं हुए। बच्चों को पढ़ाना छोड़कर यह व्यवसाय करते तो बहुत अच्छा चलता। हरेंद्र भी हंसकर बोला, क्या करूं भाभी, मैं सरल व्यक्ति हूं, जो सोचता हूं वही कह देता हूं। मगर अजीत बाबू से पूछकर देखिए, अभी बाजू चढ़ाकर मारने लगेंगे। छोड़िए, जीवित रही तो एक दिन ज़रूर देखेगी। अजीत क्रोधित होकर बोला, ओह, क्या कह रहे हैं हरेन बाबू, लगता है एक दिन आपके आश्रम से मुझे जाना ही पड़ेगा। हरेंद्र बोला, एक दिन जाना होगा, मैं जानता हूँ, मगर जितने दिन हैं उतने दिन तो सहन करें। तो ठीक है, आपका जो मन चाहे कहिए, मैं उठ जाता हूँ। नीलिमा बोली, देवर जी, अपने ब्रह्मचारी आश्रम को बंद ही कर दो ना भाई, तुम भी बच जाओगे और वह लड़के भी। हरेंद्र बोला, लड़के बच सकते हैं भाभी, मगर मेरे बचने की आशा नहीं है। कम से कम अक्षय जब तक जीवित है तब तक तो नहीं। वह मुझे यमराज के पास भेजकर मानेगा। आशु बाबू बोले, तुम लोग अक्षय से डरते हो? जी हाँ, डरते हैं। जहर पीना सहज है, मगर उसकी छिपकली हजम करना असाध्य है। इन्फ्लुएंजा में इतने लोग मर रहे हैं, मगर वह नहीं मरा, भाग गया। सब हंसने लगे। नीलिमा बोली, अक्षय बाबू से मैं बात तो नहीं करती, मगर इस बार उनके सामने आकर तुम्हारे लिए माफ़ी की भीख मांग लूँगी। भीतर ही भीतर जल भुनकर वह कोयला हो गया। हरेंद्र बोला, हम ही पकड़े गए हैं भाभी, आपके सारे जलने भूलने से पहले। विधाता ने सिर्फ हमारे लिए आग बनाई थी, आप लोग उस इलाके से बाहर हो। नीलिमा शर्मा गई, बोली, और क्या? बेला बोली, सच ही तो है। कुछ पल शांत रहे। अजीत बोला, उस दिन मैंने इसी विषय में एक कहानी पढ़ी। आशु बाबू की ओर देखकर पूछा, आपने नहीं पढ़ी? नहीं, मुझे नहीं लगता। वह मासिक पत्रिका आपके विलायत से ही आती है, उसी में है। फारसी कहानी का अनुवाद किसी औरत ने लिखा है, शायद डॉक्टर है।
अपने परिचय में कहा है कि अभी उन्होंने यौवन पार करके प्रौढ़ता में कदम रखा है। वह रही सामने शेल्फ में ही रखी है। यह कहकर वह पुस्तक उठा लाया। आशु बाबू ने पूछा, कहानी का नाम क्या है? अजीत बोला, नाम बड़ा विचित्र है, एक दिन जब मैं नारी थी। बेला बोली, इसका मतलब? लेखिका क्या अब पुरुष दल में चली गई है क्या? अजीत बोला, ठीक है, मगर अंतर की अर्थात नारी हृदय का जो रूप उन्होंने दिखाया है वह मधुर न भी हो मगर विस्मयकर है। आशु बाबू कौतूहली होकर बोले, अजीत बीच बीच में से पढ़ो, सुनता हूँ। बारिश भी नहीं रुकी है और रात भी ज़्यादा नहीं हुई है। अजीत बोला, बीच बीच में से पढ़ता हूँ, बड़ी कहानी है, आपका मन किया तो बाद में पूरी पढ़ लीजिएगा। बेला बोली, पढ़िए ना, समय भी कट जाएगा। नीलिमा उठकर जाना चाहती थी मगर उठकर जाने का कोई कारण न होने के कारण संकोच पूर्वक वहीं बैठी रही। बत्ती के पास जाकर अजीत पुस्तक खोलकर बोला, आरंभ में थोड़ी भूमिका है, वह संक्षेप में बताना ज़रूरी है। यह जिनकी आत्मकथा है वे सुशिक्षित, सुंदर और बड़े घर की बेटी हैं। चरित्र साफ है कि नहीं कहानी में नहीं लिखा, मगर आसानी से समझा जा सकता है कि दाग अगर कभी लगा भी होगा तो वह यौवन के प्रारंभ में ही लगा होगा, बहुत पहले। उस समय बहुत लोगों ने उन्हें चाहा था। एक ने इस समस्या का फैसला आत्महत्या करके किया तो दूसरा सागर पार कनाडा चला गया। चला तो गया मगर उम्मीद नहीं छोड़ पाया। दूर से दया की भीख मांगकर उसने इतने पत्र लिखे कि इकट्ठे करने पर एक जहाज़ भर जाता। जवाब की उम्मीद नहीं की थी और जवाब मिला भी नहीं था। उसके बाद 15 साल बाद मुलाकात हुई। मुलाकात होने पर अचानक वह चौंक गया। इस बीच 15 साल गुजर गए थे। जिस 25 साल की युवती को देखकर वह विदेश गया था उसकी उम्र आज 40 हो गई है। उसने यह तो सोचा ही नहीं था। कुशल मंगल के प्रश्न हुए, शिकवे शिकायत भी नहीं हुई, मगर जिसे देखकर कभी आंखों के पोरों में आग बाहर आना चाहती थी, उन्मत्त कामना तूफान बनकर इंद्रियों के बंद द्वार तोड़कर बाहर आना चाहती थी, आज उसका कोई नामो निशान कहीं नहीं था। वह तो जैसे कोई स्वप्न था। लड़कियों को धोखा दिया जा सकता है मगर इस मामले में नहीं। यहीं से कहानी की शुरुआत है। यह कहकर अजीत पुस्तक पर झुक गया। आशु बाबू ने रोका, नहीं नहीं, अंग्रेजी में नहीं अजीत, तुम्हारे मुंह से बंगला में सुनना ज़्यादा अच्छा लगेगा। तुम ऐसी ही बाकी कहानी सुना दो। कैसे सुनाऊं? वैसे ही जैसे सुना रहे थे। अजीत बोला, मुझे हरेंद्र बाबू जितना भाषा ज्ञान नहीं है। ठीक से कह न पाने में अगर कहानी कटु हो गई तो यह मेरी कमी होगी। यह कहकर वह कभी पुस्तक की ओर देखकर तो कभी कहीं और देखकर कहने लगा। वह लड़की घर लौट आई। उसने कभी उस आदमी से प्यार किया था या कभी चाहा था ऐसा नहीं था। उसने तो हमेशा यही प्रार्थना की थी कि ईश्वर उस व्यक्ति को इस मोह से मुक्त करे, इस निष्फल प्रणय के दाह से बचाए, असंभव चीज़ के आश्वासन पर वह और पीड़ा न पाए। अब लगा इतने दिनों में भगवान ने वह प्रार्थना मंजूर कर ली। वह कनाडा लौटे या ना लौटे, प्यार की भीख मांगकर अब वह खुद भी दुखी नहीं होगा। लड़की हमेशा नहीं कहकर अस्वीकार करती ही आई है। आज भी वही हुआ, मगर वह अंतिम नहीं, आज विपरीत दिशा से आई। दोनों में इतना बड़ा भेद था, उस लड़की ने कभी सोचा ही नहीं था। इंसान की लालची नज़रों ने हमेशा उसे परेशान किया था, पीड़ित किया। आज अगर उस ओर से उसे मुक्ति मिली, शरीर में बचा कुचा यौवन अगर पुरुष को की उद्दीप्त कामना, उन्माद, आसक्ति का अगर गतिरोध करे तो इसमें शिकायत कैसी। मगर घर लौटते समय सारा विश्व उसे अपरिचित लगा। प्यार नहीं, आत्मा के एकांत मिलन की व्याकुलता नहीं, यह सब दूसरी बातें हैं, बड़ी बातें हैं जो बड़ी बात नहीं है, जो अशुभ सुंदर नहीं है, जो क्षण स्थायी है। उस कुरूपता के लिए भी नारी के हृदय में इतनी बड़ी जगह है। पुरुष की विमुखता उसे इतना अपमानित कर सकती है, इससे पहले वह कहाँ जानती थी। हरेंद्र बोला, अजीत अच्छा कहते हैं, कहानी बड़े ध्यान से पढ़ी है। औरतें चुपचाप देखती रही, कुछ नहीं कहा। आशु बाबू बोले, हाँ, उसके बाद क्या हुआ अजीत? अजीत बताने लगे।
अचानक उस महिला को याद आया कि सिर्फ वही व्यक्ति नहीं, बहुत से लोग बहुत दिनों से उसे प्यार करते थे, उससे प्यार की प्रार्थना करते थे। तब बस उसकी मुस्कुराहट देखने के लिए वह लोग व्याकुल रहते थे। हर रोज़ हर कदम पर वह लोग कहाँ से आते थे उसका हिसाब नहीं था। वह सब आज कहीं गए, कहीं नहीं गए, कभी कभी दिखाई देते हैं। तो क्या उसका खुद का सुर बिगड़ गया है? उसकी हंसी बदल गई है? अभी उस दिन 10-15 साल, कितने थोड़े दिन, इसी के बीच क्या उसने सब कुछ खो दिया? आशु बाबू अचानक बोल उठे, कुछ नहीं खोया अजीत, खोया है तो शायद सिर्फ यौवन, माँ बनने की शक्ति खो दी। अजीत उनकी ओर देखकर बोला, हाँ आपने पढ़ी है? नहीं, तो आपको यह बात कैसे पता? आशु बाबू हंसे, बोले, उसके बाद क्या हुआ बताओ। अजीत बताने लगा, घर लौटकर अपने शयन कक्ष में एक बड़े से आईने के सामने बत्ती जलाकर खड़ी हो गई। कपड़े बदलते समय अपनी छाया को देखकर उसकी नज़रें बिल्कुल बदल गई। इस तरह धक्का नहीं मिलता तो शायद अभी भी नहीं दिखता कि औरत की सबसे बड़ी संपदा, आप जिसे माँ बनने की शक्ति कह रहे थे, वह शक्ति आज म्लान, वह आज मृत्यु के पथ पर है। इस यौवन में अब उसे लौटाया नहीं जा सकता। उसकी निश्चेतन देह पर से जलधारा की तरह वह संपदा रोज व्यर्थता में क्षय हो गई। मगर इतने बड़े ऐश्वर्य की इतनी कम उम्र होती है, यह बात आज उसे अंत समय पता चली। आशु बाबू आह भरकर बोले, ऐसा ही होता है अजीत, ऐसा ही होता है। जीवन की बड़ी चीज़ उसके खोने के बाद पहचान में आती है। उसके बाद, अजीत बोला, उसके बाद उस आईने के सामने खड़े रहकर यौवन के अंत की देह के सूक्ष्म विश्लेषण है। एक दिन क्या था, आज क्या हो गया है, मगर वह विवरण मैं कह नहीं पाऊँगा, पढ़ भी नहीं पाऊँगा। नीलिमा पहले की तरह बाधा देकर बोली, वह रहने दीजिए अजीत बाबू, उसे छोड़कर आगे पढ़िए। अजीत ने कहा, उस महिला ने विश्लेषण के अंत में कहा कि नारी की दैहिक सौंदर्य जैसी सुंदर चीज़ जैसी दुनिया में नहीं है, इसकी विकृति जैसी बदसूरत चीज़ भी शायद दुनिया में नहीं है। आशु बाबू बोले, मगर यह कुछ ज़्यादा ही हो गया। नीलिमा ने सिर हिलाकर विरोध किया, कहा, नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, यह सच है। आशु बाबू बोले, मगर उस महिला की जो उम्र है उसे विकृति की उम्र नहीं कहा जा सकता नीलिमा। नीलिमा बोली, कहा जा सकता है, यह सिर्फ उम्र गिनकर जीने का हिसाब नहीं है, इसकी उम्र बहुत कम है। यह बात कोई और भूल जाए, मगर औरतों को नहीं भूलनी चाहिए। अजीत सिर हिलाकर खुश होकर बोला, ठीक यही उत्तर उस महिला ने खुद दिया है। कहा है, आज से समाप्ति की अंतिम प्रतीक्षा करना ही जीवन का एकमात्र सत्य होगा। इसमें सांत्वना नहीं है, आनंद नहीं है, आशा नहीं है, जानती हूँ। फिर भी उपहास की लज्जा से तो बच जाऊंगी। ऐश्वर्य का भग्न स्तूप शायद आज भी किसी अभागे का मन हर सकता है, मगर वह मुग्धता उसके लिए भी जैसे विडंबना है, मेरे लिए भी झूठ ही होगा। जिस रूप की सच्ची ज़रूरत समाप्त हो गई है, उसे सजाकर समाप्त नहीं हुआ कहकर खुद को भी धोखा नहीं दे सकती, दूसरों को भी नहीं। और कोई कुछ नहीं बोला, बस नीलिमा ने कहा, सुंदर, यह बातें मुझे बहुत सुंदर लगी अजीत बाबू। सबकी तरह हरेंद्र भी ध्यान से सुन रहा था। सुनकर खुश नहीं हुआ, बोला, यह आपका उच्छ्वास है भाभी। सोचकर नहीं कहा आपने। ऊंची शाखा पर लगा शिमूल का फूल भी सुंदर दिखता है, मगर फूलों के दरबार में उसे जगह नहीं मिलती। औरत की देह क्या इतनी तुच्छ चीज़ है कि इसके सिवा उसकी कोई ज़रूरत नहीं? नीलिमा बोली, नहीं है, ऐसी तो लेखिका ने नहीं कहा। अभागे लोगों की ज़रूरत सहज ही नहीं मिटती। यह आशंका उस महिला को भी थी। मुस्कुराकर बोली, उच्छ्वास की बात कह रहे थे देवर जी। अक्षय बाबू उपस्थित नहीं हैं, वे रहते तो समझते कि इसका अर्थ क्या है। हरेंद्र ने जवाब दिया, आप गालियां देती रहेंगी तो मैं सड़ जाऊंगा, ऐसा नहीं है भाभी। सुनकर आशु बाबू भी हंसे, बोले, वास्तव में हरेन, मुझे भी यही लगता है कि इस कहानी में लेखिका ने नारी के रूप में सच्ची ज़रूरत की ओर इशारा किया है, मगर क्या यह ठीक है?
ठीक नहीं, यह बात दुनिया की ओर देखकर सोच पाना कठिन है। हरेंद्र उत्तेजित होकर बोला, दुनिया की ओर देखकर कुछ भी सोचिए, इंसान की ओर देखकर इसे स्वीकारना मेरे लिए कठिन है। इंसान की ज़रूरत जीव जगत की ज़रूरत को पूरा करके बहुत दूर चली गई है, इसीलिए तो उसकी समस्या इतनी विचित्र, इतनी कठिन है। इसे छलनी से छानकर छाटा नहीं जा सकता, इसीलिए तो उसकी मर्यादा है आशु बाबू। हाँ, यह बात नहीं है। बाकी कहानी सुनाओ अजीत। हरेंद्र नाराज़ हो गया, बाधा देकर बोला, यह नहीं होगा आशु बाबू, इस तरह उत्तर टालने नहीं दूंगा मैं आपको। या तो मेरी बात स्वीकार करें या मेरी भूल मुझे दिखाएं। आपने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ पढ़ा है, विद्वान व्यक्ति हैं आप। आपकी अस्पष्ट ढीली बातों की आड़ लेकर भाभी जीत जाएंगी, यह मुझसे सहन नहीं होगा, बताइए। आशु बाबू हंसकर बोले, तुम ब्रह्मचारी हो, रूप के विचार में हार भी गए तो तुम्हें लज्जा कैसी? नहीं, मैं नहीं मानूंगा। कुछ पल मौन रहकर आशु बाबू धीरे धीरे कहने लगे, तुम्हारी बातों को गलत साबित करने के लिए कमर कसकर बहस करने में मुझे शर्म आती है। वस्तुतः नारी रूप का गूढ़ अर्थ पर्दे में ही रहे तो अच्छा है हरेन। फिर कुछ पल मौन हुए और बोले, अजीत की कहानी सुनते हुए मुझे बहुत पहले की एक दुख की कहानी याद आ गई। यौवन में मेरा एक अंग्रेज मित्र था। वह एक पॉलिश युवती से प्यार करता था। वह लड़की बहुत सुंदर थी, पियानो बजाना सिखाती थी। सिर्फ रूप से ही नहीं, गुणों की भी धनी थी। हम सब उसे शुभकामना देते, जानते थे कि इनके विवाह में कहीं कोई विघ्न नहीं आएगा। अजीत ने पूछा, कैसा विघ्न आया? आशु बाबू ने कहा, उम्र का। एक दिन उसके देश से लड़की की माँ आई। उन्हीं से बातों बातों में पता चला कि लड़की की उम्र 45 साल है। सुनकर सब चौंक गए। अजीत ने पूछा, उस महिला ने क्या आप लोगों से अपनी उम्र छिपाई थी? आशु बाबू बोले, नहीं, मुझे विश्वास है कि पूछने पर वह नहीं छिपाती, उसका वैसा स्वभाव ही नहीं था। मगर पूछने की बात किसी के मन में आई ही नहीं। उसकी देह की बनावट और चेहरा बहुत सुंदर था और आवाज़ ऐसी थी कि 30 से ज़्यादा की नहीं लगती थी। बेला बोली, आश्चर्य है, आप लोगों के पास क्या आँख नहीं थी? थी, मगर जगत के सारे आश्चर्य आँखों से नहीं दिखते। यह उसी का उदाहरण है। मगर लड़के की उम्र कितनी थी? वह मेरी उम्र का था। उस समय शायद 28-29 साल का होगा। उसके बाद की घटना बहुत संक्षिप्त है। उस लड़के का हृदय एक पल में ही उस औरत के विरुद्ध पत्थर का हो गया। कितने साल हो गए, मगर आज भी याद आती है तो पीड़ा होती है। कितने आंसू, कितना आना जाना, कितना मानना, मगर उस वितृष्णा को मन से एक बूंद भी हटाया नहीं जा सका। यह विवाह असंभव है, इससे ज़्यादा वह कुछ सोच ही नहीं पाया। पल भर सब चुप रहे। नीलिमा ने पूछा, मगर मामला उल्टा होता तो भी क्या असंभव था? शायद नहीं, मगर क्या ऐसा विवाह उनके देश में नहीं होता? वैसा पुरुष क्या उस देश में नहीं है? आशु बाबू हंसकर बोले, है। अजीत की कहानी की लेखिका ने शायद उन अभागे पुरुषों को ध्यान में रखकर कहानी लिखी है। मगर रात बहुत हो गई है अजीत, कहानी का अंत क्या है? अजीत ने चकित होकर कहा, मैं आपकी कहानी के विषय में सोच रहा था। इतना प्यार करने पर भी वह लड़की उसे क्यों नहीं अपना पाया? इतना बड़ा सच कहाँ से एक पल में झूठ में बदल गया? उस महिला ने सारा जीवन यही सोचा होगा। एक दिन जब मैं नारी थी, नारीत्व की सचमुच की समाप्ति नारी के अनजानेपन में कब घटती है, इससे पहले उस महिला ने कभी सोचा भी नहीं होगा। मगर तुम्हारी कहानी का अंत? अजीत शांत भाव से बोला, आज नहीं, यौवन का वह अंत अभी समाप्त नहीं हुआ। अपने और दूसरों के लिए औरत की प्रताड़ना की उन करुण बातों से ही कहानी का अंत हुआ है। किसी और दिन सुनाऊंगा। नीलिमा गर्दन हिलाकर बोली, नहीं, इससे अच्छा वह हिस्सा असमाप्त ही रहे। आशु बाबू दर्द में डूबकर बोले,
वास्तव में यही समय औरत के लिए जीवन का सबसे बुरा समय है। असहिष्णु, कपट, निष्ठुर हो जाती है। इसीलिए शायद सभी देशों में इंसान इसे टालता है। नीलिमा हंसकर बोली, औरतों को कहना ठीक नहीं आशु बाबू। कहना चाहिए आप जैसे अभागे औरतों को टालना चाहते हैं। आशु बाबू ने इस बात का उत्तर नहीं दिया, मगर इशारा समझ गए। बोले, पति पुत्र से जो सौभाग्यवती है वह स्नेह से, प्रेम से, सौंदर्य माधुर्य से इतनी पूर्ण हो जाती है कि जीवन का इतना बड़ा संकट काल कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। नीलिमा बोली, भाग्यवतियों से ईर्ष्या नहीं है आशु बाबू, वह बात मन में आज तक नहीं आई है, मगर भाग्य के दोष से जो हमारी भविष्य की सारी उम्मीदें खो चुकी हैं उनके लिए कौन सा पथ है बता सकते हैं? आशु बाबू कुछ पल स्तब्ध रहकर बोले, इसके जवाब में मैं सिर्फ बड़ों की कई बातें ही दोहरा सकता हूँ नीलिमा, इससे ज़्यादा शक्ति नहीं है। वे कहते हैं कि दूसरों के लिए खुद को खो दो। संसार में दुखों की कमी नहीं है, आत्मनिवेदन के उदाहरण की भी कम नहीं है। यह सब मैं भी जानता हूँ, मगर इसके बीच नारी के कल्याण का सचमुच का आनंद है या नहीं, आज भी मैं ठीक से नहीं जानता नीलिमा। हरेंद्र ने पूछा, क्या यह संदेह आपको हमेशा से है? आशु बाबू मन ही मन कुंठित हो गए। थोड़ा थमकर बोले, ठीक से याद नहीं कर पा रहा हरेन। तब की बात है जब मनोरमा को गए 2-3 दिन हो गए थे। मन भारी था, देह विवश थी। इसी कुर्सी पर चुपचाप पड़ा था। अचानक देखा कमल आई है। प्यार से अपने पास बिठाया। मेरी पीड़ा से वह सावधानी पूर्वक दूर जाना चाहती थी, मगर जा नहीं पाई। बातों बातों में ऐसा प्रसंग आ गया कि उसे कोई होश नहीं रहा। तुम लोग तो उसे जानते ही हो, जो कुछ भी पुराना है उस पर उसकी वितृष्णा है। उसे तोड़ देना ही जैसे उसका पैशन हो। मन मानना नहीं चाहता, पुराने संस्कारों के डर से कठोर हो जाता है। फिर भी कुछ कहने को नहीं होता, हार माननी पड़ती है। याद है उस दिन भी मैंने उससे औरतों की सेवा करनी चाहिए कहा था, मगर कमल नहीं मानी। बोली, औरतों के विषय में आपसे ज़्यादा मैं जानती हूँ। यह प्रवृत्ति उनकी पूर्णता से नहीं आती, शून्यता से आती है, हृदय के खालीपन से आती है। यह स्वभाव नहीं हुआ, अभाव हुआ। अभाव में आकर सेवा करने पर मेरा 1 पैसे का विश्वास नहीं है आशु बाबू। क्या जवाब दूँ समझ नहीं आया। फिर भी कहा, कमल, हिंदू सभ्यता के मर्म से अगर तुम्हारा परिचय होता तो तुम्हें मैं समझा सकता था कि त्याग और विसर्जन की दीक्षा में सिद्धि लाभ करना ही हमारी सबसे बड़ी सफलता है, और इसी पथ पर चलकर कितनी विधवाओं ने जीवन की सर्वोत्तम सार्थकता को पाया। कमल हंसकर बोली, पाते देखा आपने, एक नाम बताइए तो। वह इस तरह से प्रश्न करेगी सोचा न था। मैंने तो सोचा था कि वह बात मान लेगी, मगर नहीं। नीलिमा बोली, आपने मेरा नाम क्यों नहीं लिया? याद नहीं आया? कितना कठोर मजाक था। हरेंद्र और अजीत ने सिर झुका लिया और बेला ने मुंह फेर लिया। आशु बाबू भौचक्के रह गए, मगर खुद को संभाले रखा। बोले, नहीं, सचमुच याद नहीं आया। आंखों के सामने जैसी चीज़ हो और दिखाई ना पड़े वैसे ही। तुम्हारा नाम ले लेता तो अच्छा जवाब मिलता उसे, मगर मुझे याद नहीं आया। तो कमल बोली, मुझे जिस शिक्षा का ताना दे रहे हैं आशु बाबू, आप लोगों के ऊपर क्या वह 16 आने लागू होती है? सार्थकता का यह आइडिया बचपन से लड़कियों के दिमाग में डाल दिया जाता है। वही पाठ याद करके ही तो वह अपने उसे दोहराती रहती हैं। यह सच है, आप लोग भी ठगे जाते हैं, और सेवा करने के अभिमान में वह खुद भी मरती है। फिर कहने लगी, सहमरण की बात आपको याद आनी चाहिए। जो जलकर मर जाती थी और वह जो उन्हें बढ़ावा देते थे, उन दोनों का अहंकार तो आकाश दूता था।
कि वैधव्य जीवन का इतना बड़ा आदर्श दुनिया में और कहाँ है। इसका उत्तर मुझे नहीं सूझा, मगर उसने इंतज़ार भी नहीं किया। बोली, उत्तर है ही नहीं, क्या कहेंगे। थोड़ी देर बाद मेरी ओर देखकर बोली, प्राय सारे देशों में यह खुद को न्योछावर करने वाली बात पर पारमार्थिक मोह है, उससे नशा होता है। परलोक की असामान्य वस्तु इहलोक की सामान्य वस्तु को ढक देती है। सोचने ही नहीं देता कि इसमें नर और नारी में किसी का भी क्या अच्छा है। संस्कार बुद्धि स्वतः सिद्ध सत्य की तरह कान पकड़कर सब स्वीकार करवा लेती है। वही सहमरण की तरह है। अब बस मैं चलती हूँ। उसे सचमुच जाते देखकर मैंने कहा, कमल, प्रचलित नीति और प्रतिष्ठित सत्य को तोड़ना ही तुम्हारा व्रत है। जिसने तुम्हें यह शिक्षा दी है उसने कोई कल्याण नहीं किया। कमल ने कहा, यह शिक्षा मेरे पिता ने दी है। मैंने कहा, तुम्हारे मुंह से ही सुना था कि वे ज्ञानी और विद्वान व्यक्ति थे। क्या उन्होंने तुम्हें यह नहीं सिखाया कि अपना सब कुछ दान करके ही इंसान खुद को पाता है। स्वेच्छा से दुख वर्ण में ही आत्मा की यथार्थ प्रतिष्ठा है। कमल बोरी, मेरे पिताजी कहते थे, जो इंसान को बिल्कुल चूस लेना चाहता है वही दुख वर्ण की महिमा गाता है। कोई जगत के शासन का दुख नहीं, उस दुख को तो अपनी मर्जी से घर बुलाता है। अर्थहीन शौकीन चीज़ों की तरह वह सिर्फ बचपना है, इससे बड़ा नहीं। विस्मय से पागल हो गया मैं। कहा, कमल, क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें सिर्फ भोग की शिक्षा दी है और इस जगत में जो कुछ महान है उसे अश्रद्धा से मजाक करने के लिए? कमल ने शायद यह शिकायत सोची नहीं थी। बोली, यह बात आप असहिष्णु होकर कह रहे हैं आशु बाबू। आप अवश्य ही जानते हैं कोई पिता अपनी बेटी को ऐसी शिक्षा नहीं देता। मेरे पिता पर आप अन्याय कर रहे हैं। वह साधु व्यक्ति थे। मैंने कहा, तुम जो कह रही हो, अगर सचमुच यह शिक्षा उनकी दी हुई है तो उनका न्याय करना कठिन है। मनोरमा की माँ की मृत्यु के बाद मैं किसी और औरत से प्यार नहीं कर पाया। यह सुनकर तुमने कहा था, यह चित्त की अक्षमता है। और अक्षमता का गौरव कैसा? मृत पत्नी की स्मृति के सम्मान को तुमने निष्फल आत्मनिग्रह कहा था। संयम का कोई अर्थ तुम्हें उस दिन नहीं दिखा। कमल बोली, आज भी नहीं दिखता आशु बाबू। जहाँ संयम जीवन के आनंद को म्लान कर देता है वह कोई वस्तु नहीं, वह मन की एक लीला है। उसे बांधने की ज़रूरत है। सीमा मानकर चलना ही तो संयम है। शक्ति की स्पर्धा के संयम से संयम की सीमा को पार करना संभव है, तब उसे महिमा मंडित नहीं किया जा सकता। अति संयम और एक तरह का असंयम है। यह बात क्या आपने कभी नहीं सोची आशु बाबू? कभी नहीं सोची, यह सच है। इसीलिए हमेशा से सोची हुई बात अचानक याद आई। मैंने कहा, यह सब सिर्फ शब्दों का फेर है, भोग की वकालत से पूर्ण। इंसान जितना ज़्यादा भोगना चाहता है उतना ही खोता है। उसके भोग की भूख से भूख तो मिटती नहीं, अतृप्ति बढ़ती जाती है। इसीलिए हमारे शास्त्रकारों ने कहा है, उस पद पर शांति नहीं है, तृप्ति है। मुक्ति की उम्मीद करना बेकार है। उन्होंने कहा है, न जातु काम कामना भोगेन श्यामति हविषा कृष्ण वर्तेव भूय एवाभिवर्धते। आग में घी डालने पर जैसा आग तेज हो जाती है, उसी तरह भोग से कामना बढ़ती ही है, घटती नहीं। हरेंद्र उद्विग्न होकर बोला, उससे शास्त्रों की बात करने की क्या ज़रूरत थी? उसके बाद आशु बाबू बोले। वही हंसकर बोली, शास्त्रों में ऐसा लिखा है? ज़रूर लिखा ही होगा। वह लोग जानते थे ज्ञान की चर्चा करने पर ज्ञान की इच्छा बढ़ती है। धर्म की साधना में भी धर्म की प्यास बढ़ती ही जाती है। पुण्य करने पर पुण्य का लोभ उग्र हो उठता है। लगता है जैसे
अभी भी बहुत कुछ बाकी है। यह भी वैसा ही है। सहमति नहीं है, इसीलिए इस मामले में उन्होंने आक्षेप नहीं किया। उनमें अक्ल थी। हरेंद्र, अजीत, नीलिमा और बेला चारों हंस पड़े। आशु बाबू बोले, हंसी की बात नहीं है। उसकी हिम्मत देखकर मैं तो पागल हो गया। खुद को संभाल कर बोला, नहीं, यह उनका अभिप्राय नहीं था। भोग में तृप्ति नहीं है, कामना से निवृत्ति नहीं होती, यही इशारा उन लोगों ने किया था। कमल कुछ पल ठहर कर बोली, क्या पता ऐसा इशारा करके वे क्या करके गए। यह क्या हाट में बैठकर नौटंकी देखना है, या पड़ोसी के घर के ग्रामोफोन के गीत हैं जो बीच में ही लगेगा कि तृप्ति हो गई और अब और नहीं। इसकी असल सत्ता बाहर के भोग में नहीं है, उसका उत्स जीवन के मूल्य में है। वहाँ से ही हमेशा जीवन की आशा, आनंद और रस मिलता है। शास्त्रों का धिक्कार बेकार होकर द्वार पर पड़ा रहता है, उसे छू भी नहीं सकता। मैंने कहा, यह हो सकता है, मगर वह रिपू है, इंसान को उसे जीतना चाहिए। कमल बोली, रिपू कहकर गाली देने पर वह छोटा नहीं हो जाएगा। प्रकृति की पक्की दलील पर उसके हस्ताक्षर हैं। उनकी कौन सी सत्ता सिर्फ विग्रह करके कब संसार उड़ा पाई। दुख के कारण आत्महत्या कर लेना ही दुख को जीतना नहीं है, और इसी तरह की बातों के जोर से इंसान अकल्याण के सिंह द्वार पर शांति का पथ ढूंढता है। शांति नहीं मिलती, न ही चैन मिलता है। सुनकर लगा कि यह बात उसने मुझे ही सुनाई है। यह कहकर पल भर मौन रहकर बोले, पता नहीं क्या हुआ मुझे, मेरे मुंह से निकल गया, कमल, अपने जीवन के बारे में ज़रा सोचो। यह कहने के बाद मुझे खुद ही यह बात चुभी, क्योंकि उस पर कटाक्ष करने जैसा कुछ है ही नहीं। शायद कमल भी चौंकी, मगर नाराज़ नहीं हुई। शांत भाव से मेरी ओर देखकर बोली, मैं रोज़ सोचती हूँ आशु बाबू, दुख नहीं भोगा ऐसा नहीं कहती, मगर उसे जीवन का अंतिम सत्य नहीं माना। शिवनाथ जो दे सकते थे उन्होंने दिया, मुझे जितना मिला था मिला। खुशी के वह छोटे छोटे क्षण मेरे मन में मोती की तरह संचित हैं। बेकार खुद को जलाकर मैंने उन्हें राख नहीं किया। सूखे हुए झरने के नीचे जाकर हाथ पसार कर भीख नहीं मांगी। उनके प्यार की उम्र जब खत्म हुई, उसे शांत भाव से विदा दे दी। आक्षेप और शिकायत के धुएं से आसमान काला करने का मेरा मन नहीं हुआ। इसीलिए उस दिन आप लोगों को उनके प्रति मेरा व्यवहार विचित्र लगा था। आप लोगों ने सोचा इतनी बड़ी गलती को कमल ने कैसे माफ़ किया, मगर अपराध से ज़्यादा उस दिन मुझे अपना दुर्भाग्य नज़र आया था। लगा जैसे उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। शायद सच हो या फिर मेरी भूल। हृदय पीड़ा से भर गया। इससे मैं इतना अलग हूँ। मैंने कहा, कमल, इस तरह के मोती तो तुम मेरे पास भी बहुत हैं। वही तो 7 राजाओं का धन है। अब हम लालच किस पर क्यों करें, बोलो। कमल चुप रही। मैंने पूछा, कमल, क्या तुम इस जीवन में किसी और से प्यार कर पाओगी? इस तरह देह मन से उसे ग्रहण कर पाओगी? कमल अविचलित स्वर में बोली, कम से कम इस आशा के साथ जीवित रहना पड़ेगा आशु बाबू। दिन में ही बादलों के पीछे सूर्य छिप गया है, तो क्या वह अंधेरा ही सच्चा होगा? और कल सुबह जब प्रकाश से आसमान भर जाएगा, तो आंखें बंद करके उसे झूठ प्रकाश कहूँगी? जीवन के साथ इस तरह खेलकर उसे बर्बाद करूँगी? मैंने कहा, मगर रात तो सिर्फ एक ही नहीं है कमल, दिन के बाद फिर लौट आएगी। वह बोली, तो आए, तब भी भोर की उम्मीद से रात बिताऊंगी। विस्मय से भरकर बैठा रहा। कमल चली गई। बचपना था, लगा था शोक के कारण हम दोनों की भावनाओं की धारा शायद मिल गई है। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। आकाश पाताल का भेद था। जीवन का अर्थ उसके लिए स्वतंत्रता है, हमारे साथ उसका कोई मेल नहीं। भाग्य को नहीं मानती और अतीत की स्मृति उसका रास्ता नहीं रोकती। उसके लिए अनागत है जो आज तक नहीं पहुंचा।
इसीलिए उसकी आशा जितनी ज़्यादा है, आनंद भी उतना ही अपराजेय है। किसी ने उसके जीवन को धोखा दिया है, इस कारण वह खुद को के जीवन को धोखा देने में सम्मत नहीं है। सभी चुप थे। सांस छोड़कर आशु बाबू फिर से बोले, आश्चर्य, यह लड़की है। उस दिन गुस्सा भी आया, मगर मन ही मन यह बात भी स्वीकार किए बिना न रह सका कि यह सिर्फ पिता से सुनकर याद की हुई बातें नहीं हैं। जो सीखा है पूरी तरह सीखा है। उम्र ही कितनी है, मगर अपने मन को इस उम्र में ही सम्यक उपलब्ध कर लिया है। थमकर बोले, सच ही तो है, यह जीवन कोई मजाक नहीं है। भगवान का इतना बड़ा दान इसलिए नहीं आया। कोई और जीवन में विफल हो गया, इसलिए शून्यता की ही हमेशा जय जयकार करनी चाहिए। यह बात उससे कैसे कहता? बेला ने धीरे से कहा, बहुत सुंदर बात है। हरेंद्र उठकर बोला, रात काफ़ी हो गई है, बारिश भी थम गई है, आज चलता हूँ। अजीत भी उठ खड़ा हुआ, कुछ नहीं बोला। दोनों नमस्कार करके बाहर चले गए। बेला सोने चली गई। नीलिमा के 2-4 छोटे मोटे काम रहते थे, मगर आज वह यूं ही पड़े रहे। अनमनी सी वह भी चली गई। नौकर के इंतजार में आशु बाबू आंखों पर हाथ रखकर पड़े रहे। बहुत बड़ा घर है। बेला और नीलिमा का शयन कक्ष परस्पर के विपरीत और था। कमरे में बत्ती जल रही थी। इतनी बातें और चर्चा सब कुछ उनके कमरे में आने के बाद धुंधला हो गया। आश्चर्य यह था कि कपड़े बदलने से पहले आईने के सामने खड़े होकर दोनों औरतों को एक ही समय एक ही बात याद आई। एक दिन जब मैं नारी